इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश को आजाद कराया हिंदुस्तान ने और उस समय से लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से संबंध जो है उस देश से जो है बढ़िया बना रहे। मुजीबुर रहमान जी थे, क्योंकि आजादी उनके समय में मिली तो उनका परिवार जो है पूरा भारत से जुड़ा हुआ था, एक आत्मीय लगाव हो गया, क्योंकि उन लोगों को बहुत लोग मारे गए थे। सिर्फ यही शेख हसीना जी थी जो विदेश में थी, इसलिए बच गए थे। तो वहां के लोगों में काफी पॉपुलर थे, लेकिन खालिद जिया, जो बेगम खालिद जिया वहां थी, जो अपोजिशन की नेता, उनको इन्होंने असेस नहीं कर पाया। उन्हें थोड़ी सी यदि लिबर्टी देते और थोड़ी छूट देते तो हमें लगता है कि ये नौबत नहीं आती। दूसरे जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी ग्रास रूट पे काम करना चाहिए था, क्योंकि ये देश ऐसा है जो कई तरफ से हमारा बॉर्डर टच करता है। तो इस देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसको हमारे साथ अच्छा संबंध होना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, सारे जो है आज बंगाल में हमें लगता है कि 30% 40% आबादी बांग्लादेशियों की है, जिसके सहारे टीएमसी जो है चुनाव जीत रही है। और इसीलिए बहन जी जो है अपना लगी रहती हैं कि कहीं इन सबों को कोई बाहर न कर दे, भाजपा वाले कहीं बाहर न करें, फिर बांग्लादेश न भेज दें, क्योंकि वही इनका मजबूत वोट बैंक है जिनको ये सपोर्ट की हुई हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का विकास जो है रुक गया है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में लोग नहीं जाएंगे, हमेशा एंटी काम करेंगे। तो कोई भी सरकार रहेगी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ हमेशा आप बोलिएगा और काम करिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो मिलना चाहिए शेयर वो नहीं मिल पाता है। आम चीजें हैं ये, तो उससे निश्चित रूप से भारत को एकदम अलर्ट होना है और बीएसएफ फोर्सेस वगैरह को जो है एकदम तैनात कर देना चाहिए बॉर्डर पे। सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है कि फिर से बांग्लादेशी इस देश में न घुसे, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए आगे चल के वो नुकसानदेह होते हैं। अभी किसी तरह से कंट्रोल हुआ है इस 7-8 सालों में, किसी तरह से नहीं थे। यहाँ भी आप विद्यापीठ के बगल में ही देखे सारे बांग्लादेशी जो है लगा के रह रहे थे, और जितनी चोरी चमारी होती थी ज्यादातर वही इन्वॉल्व थे। तो जब आएंगे भूखे नंगे आएंगे, उनको कुछ नहीं रहेगा तो लूटपाट करेंगे, यही सब काम करेंगे। इसलिए उससे बचना है और भारत सरकार को चाहिए कि जो वहाँ अपने भारतीय लोग हैं, चाहे वो किसी जात के हों, विशेष रूप से हिंदू जो मंदिरों को जला रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बाहरी अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव जो है उस जो लोग वहाँ नए नेता उभर के आए उनके ऊपर बनाना चाहिए, कि ताकि जो है ये एंटी हिंदू वाला सेंटीमेंट जो है वहाँ खत्म हो और एंटी इंडियन वाला सेंटीमेंट खत्म हो। भारत को अगली सरकारों से भी वैसे ही संबंध रखना चाहिए जैसा वो शेख हसीना के साथ।